अब आंकड़ों के विश्लेषण से हमको प्रश्न दिया गया है, एक सारणी दी हुई है जिसमें माध्य ज्ञात करना है। वर्ग दिया गया है और बारंबारता। वर्ग दिया गया है 0 से 10 की बारंबारता 10, 10 से 20 की बारंबारता 11, 20 से 30 की बारंबारता 7, 30 से 40 की बारंबारता 4, 40 से 50 की बारंबारता 4, 50 से 60 की बारंबारता 3 और 60 से 70 की बारंबारता 1। तो इस प्रकार से एक सारणी हमको दी हुई है ये, ठीक है। उसे आप ठीक से बना लें। ये वाली सारणी दी हुई है हमको जिसमें वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है ना। हल तो सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेंगे, है ना। तो उसमें क्या रहेगा, पहले वर्ग, एक टेबल बना लेते हैं। इसमें पहले वर्ग, यहाँ बारंबारता, फिर उसके बाद मध्यमान। बारंबारता को F से दर्शाते हैं और मध्यमान को X से, ठीक है। और ये दोनों का गुणनफल Fx, ठीक। वर्ग क्या दिया है हमारा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है। और 0 से 10 है तो बारंबारता क्या है, 10, 10 से 20 है तो 11, 20 से 30 है तो 7, 30 से 40 है तो 4, 40 से 50 है तो 4, 50 से 60 है तो 3 और 60 से 70 है तो 1, ठीक है। बारंबारता दी हुई है। अब मध्यमान कहाँ से निकलेगा, ये वर्ग दिया है, ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो मध्यमान मिलेगा। तो 0 और 10 को जोड़े तो 10 आया, 10 को 2 से भाग दिए तो 5। उसी तरह 10 और 20 को जोड़े तो 30, 30 को 2 से भाग दिए तो 15। उसी तरह 20 और 30 को जोड़े तो और 2 से भाग दिए तो 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65। इस तरह से मध्यमान हम निकाल लेंगे, वर्ग को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो मध्यमान निकल गया। अब बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल यहाँ लिखेंगे। तो 10 गुणित 5 किए तो 50 और 11 गुणित 15 किए तो 15 दहाम 150 और 15 165, ठीक। 15 गुणित 11 किए तो 165 और 25 सत्ते 175। अब 35 को 4 से गुणा किए तो ये आ जाएगा हमारा 140 और 45 को 4 से गुणा किए तो 4 पंचे 20 का 0 और हाथ का लाए 2, 4 चौक 16 और 2 18, 180 और 55 को 3 से किए तो 3 पंचे 15 का 5, हाथ का लाए 1, 3 पंचे 15 और 1 16, 165, ठीक। और 65 एकम 65। तो इस तरह से आप इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, योग, ये बारंबारता का योग करेंगे, सिग्मा F इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे सबको तो 10 और 11 21, 21 7 28, 29 30, 31 32, 33 34 35 36 37 38 39 और 1 40। कितना मिला बारंबारता का योग, 40। मध्यमान को हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए रहने देते हैं। Fx इसका भी योग कर लेते हैं पूरे का। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 का 0, हाथ का लाए 2, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 21 22 23 24, 24 और 8 32 और 6 38, 38 और 6 44 का 4,
हाथ का लाए 4 और एक 5 6 7 8 9, ये आ गया 9। ये क्या है हमको सिग्मा एफ एक्स बराबर मिला है ना। मध्यमान और बारंबारता का गुणन किए तो जो आया और उन गुणनफल को क्या किए योग किए तो सिग्मा एफ एक्स मिला है ना। अब चूँकि हमको पता है माध्य या औसत निकालने का क्या होता है कुल योग एफ एक्स बटा बारंबारता का योग एफ, मतलब जो आंकड़े रहते हैं उन सब का योग बटा आंकड़ों की संख्या है ना। तो ये आ गया 940 बटा 40, तो इसको 0 0 कट गया, ठीक है, और इसको 4 से भाग दे दिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 1, 14 हो गए है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बच गया 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए तो 4 पंचे 20। ये आ गया हमारा, ये रफ में करेंगे आप है ना। ये आ गया और मध्यमान को किससे दर्शाते हैं एक्स बार से, तो एक्स बार बराबर 23.5। तो जो सारणी दी हुई है उसका मध्यमान कितना प्राप्त हुआ ये, और यही क्या है हमारा आंसर।